के साथ शुभेंदु सिंह और योगी की ताजपोशी को लेकर के लगातार और एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सीधे इसीलिए कान्हा स्टेडियम आपको लिए चलते हैं, जहां पर हमारी संवाददाता हमारे सहयोगी निकिता सरीन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। निकिता, क्या अभी तक तैयारियां, क्या अभी तक तस्वीरें और ये जानकारी भी मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में कान्हा स्टेडियम पहुंचने वाले हैं, तैयारियों को मुकम्मल कर लेना चाहते हैं, कहीं से कहीं तक कोई कोर कसर रह ना जाए। बिल्कुल शुभेंदु, सही कहा आपने। कुछ ही समय बाकी है, कह सकते हैं कुछ घंटे बाकी है जब स्वयं योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद होंगे शपथ ग्रहण समारोह के लिए। इससे पहले मैं लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूंगी आपको कान्हा स्टेडियम से, ग्राउंड जीरो से लाइव तस्वीरें देखिए किस तरीके से स्टेडियम की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी की जा चुकी हैं। इस स्टेडियम को 12 अलग अलग जोन में डाइवर्ट कर दिया गया है और सामने अगर मैं स्टेज दिखाऊं आपको तो स्टेज सबसे पहले देखिए लगातार वहां पर जो चेयर्स है वो लगा दी गई हैं। ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह गेंदे के फूलों से लिखा जा चुका है। जितने भी वीआईपीज है वो सिटिंग अरेंजमेंट्स उनकी कर दी जा चुकी है। सामने अगर आप पोस्टर देख पाए तो उसमें भी साफ लिखा है कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने को, शपथ राष्ट्रवाद की, सुशासन, सुरक्षा की, विकास की। ये सभी तैयारियां अब पूरी होती नजर आ गई हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं सीएम जो 5 kg है वहां पर भी लगातार कई मंत्री पहुंच गए हैं, जिसमें ब्रजेश पाठक का नाम डिप्टी सीएम के तौर पर आ रहा है, केशव प्रसाद मौर्य का नाम है, लेकिन दिनेश शर्मा के नाम को लेकर के थोड़ा असमंजस जरूर बना हुआ है। फिलहाल यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो देखिए 2 LEDs लगा दिए गए हैं जहां से लाइव प्रसारण आप यहाँ पर दिखेगा लोगों को। खचाखच स्टेडियम भी ऑलमोस्ट भर गया है, सभी का लोगों का आना जाना भी अभी लगातार बना हुआ है। तो ये है फिलहाल तैयारियां आज, क्योंकि कान्हा स्टेडियम गवाह बनने वाला है एक बहुत ही भव्य आयोजन का, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दूसरी बार शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। तो कह सकते हैं जो भारी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई और कल जो विपक्ष दल का नेता बना दिया, जितने भी विधायक थे उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो आज वो यहाँ पर आएंगे। उनके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। निकिता, जाहिर तौर पर सभी की नजरें आज इन तस्वीरों पर बनी हुई हैं। जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं सभी की नजरें आज इन्हीं पर हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें आपने और दिखाई थी। आपने स्टेज की तस्वीरें दिखाई थी जहां पर कुर्सियां लगी हुई हैं, सोफे वहां पर लगे हुए हैं। अब यहां से सवाल यह उठता है कि जो आप सिटिंग अरेंजमेंट तैयार किया गया है, एक बड़ी संख्या में वहां पर सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर के तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक बार फिर से आप वो दिखाइए और साथ ही साथ अभी तक जानकारी क्या मिल रही है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में वहां पर कुर्सियां लगाई गई हैं, सोफे लगाए गए हैं, अब ये माना जा रहा है कि शपथ उतने ही लोगों का है, यानी कि संख्या ज्यादा है। बिल्कुल, मैं सिटिंग अरेंजमेंट्स की भी बात बता दूं आपको शुभेंदु। यहाँ पर जो एक कान्हा स्टेडियम है फिलहाल 50,000 सिटिंग कैपेसिटी है स्टेडियम की, लेकिन फिलहाल आज 1 लाख लोगों के मौजूद रहने का यहाँ पर एक बड़ा आयोजन हो रहा है। कई कार्यकर्ता हैं, साधु संत हैं, कई बड़े लोग हैं, डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब मैं अगर आपको स्टेज दिखाऊं तो आप स्टेज पर देखें लगातार जो चेयर है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो जूम करके जो स्टेज है जहां पर स्वेरिंग ऑन जो सेरेमनी होगी शपथ ग्रहण समारोह की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे, वहां पर जो चेयर्स है, सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो लगा दी गई हैं। LED वहां पर भी लगा दी गई है, जो दूर से लोग हैं वो नहीं देख पाएंगे तो यहां पर लाइव टेलीकास्ट उनको दिखेगा। सामने जो LED आप देख रहे हैं जहां पर शपथ ग्रहण समारोह का जो फ्लैश हो रहा है पॉपअप, वहां पर खुद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे तमाम मंत्रियों के साथ, तो वो भी वहां पर फ्लैश दिखाई देगा लोगों को। तो ये सब चीजें यहाँ पर ऑलमोस्ट डन है, या जितनी भी तैयारियां हैं इस आयोजन को भव्य बनाने की यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो इंतजार है बस 4 बजने का, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे। साथ ही जो मैं बात करूं लखनऊ से सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके साथ साथ यहाँ पर JP नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे। अगर मैं एक्टर्स की बात करूं तो अमिताभ बच्चन के आने की भी यहाँ पर पूरी संभावना है। फिलहाल मनोज तिवारी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हो गए हैं। वहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रगान को लेकर के ओथ सेरेमनी के पहले राष्ट्रगान होगा, उसके लिए भी पुलिस तैनात कर दी गई है। तो ओवरऑल जितना भी आज इस आयोजन को भव्य बनाने की जो तैयारियां हैं
वो पूरी कर दी गई है, क्योंकि आज इकाना स्टेडियम गवाह बनने जा रहा है। दोबारा फिर से भारतीय जनता पार्टी की ताजपोशी होने जा रही है। शुभेंदु, बिल्कुल, योगी की ताजपोशी और भव्य इसलिए भी और खास इसलिए भी क्योंकि दोबारा से सत्ता में वापस आ रहे हैं। एक मिथक जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बना हुआ था, उस मिथक को तोड़ा गया है। लेकिन जश्न का माहौल भी है। जश्न के माहौल को इसी तरीके से बनाए रखने के लिए तैयारी क्या नजर आ रही है निकिता? आप इस पूरे परिसर के भीतर सांस्कृतिक रूप से या ढोल नगाड़ों के जरिए क्या अभी तक तस्वीरें और देखने को मिल रही हैं? जोश भी है कार्यकर्ताओं में, उत्साह भी है, और इससे पहले हम देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, और जितने दर्शक हैं वो भी देख रहे थे कि गानों की धुनें बहुत चल रही हैं। बिल्कुल, इस की भी तैयारी मैं दिखाना चाहूंगी। अपने वीडियो जर्नलिस्ट से दरखास्त करूंगी कि वो तैयारियां दिखाएं। सबसे पहले तो आप ग्राउंड में देख सकते हैं जो शपथ ग्रहण समारोह फूलों से बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। साथ ही यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता आ रहे हैं उनके हाथ में बीजेपी के झंडे हैं। लगातार यहाँ पर राष्ट्रगान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मनोज तिवारी भोजपुरी सिंगर मौजूद हैं। कुछ देर में वो भी बीजेपी के जितने भी गाने बनाए गए हैं वो लगातार गा रहे हैं। तो उत्साह जोश जरूर है लोगों में। और मैं आपको थोड़ा सा अपना कैमरे को पैन करके उधर भी दिखाना चाहूंगी, जहां पर धूप के बावजूद भी अभी आप ये स्टेडियम देख सकते हैं खच खच भरा हुआ है लोगों से, कार्यकर्ताओं से, साधु संतों से जो यहाँ पर बिल्कुल निकिता, ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो आप दिखा रही हैं, और लाजमी है कि आज इस भव्य दिन, ऐतिहासिक दिन में इन तस्वीरों के जरिए अब से कुछ ही देर में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री, तमाम बड़े नेता भी पहुंचेंगे, तो तब हम वापस आपके पास लौटेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि आज एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं, और साथ ही साथ उनके घर को लेकर के, कहां उन्होंने पढ़ाई की, कहां से वो अपने घर में उन्होंने अपना शुरुआत का जो जीवन था किस तरीके से उन्होंने जिया, और उसके बाद वो राजनीति के क्षेत्र में आए, अब ये बहुत सारी चीजें। लेकिन ये उनके घर की तस्वीरें हैं, ये उनका गांव है, ये उनका अपना इलाका है, उनका घर है, जहां पर वो उनका बचपन बीता था, जहां पर वो रहे थे, जहां पर वो पढ़े थे, जहां पर वो आगे बढ़े थे। और ये वो स्कूल है, आप देखिए। और ये परिवार के कुछ लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनकी जो माता जी हैं, उनके पिताजी हैं, और साथ ही साथ क्योंकि कोरोना के समय में उनके पिताजी का देहांत भी हुआ था, और इस बात को लेकर के बड़ा चीजें देखने को भी मिली थी। एक मार्मिक सा दृश्य भी उस वक्त नजर आया था कि पूरे प्रदेश को के लोगों को देखते हुए, उनको उनकी पीड़ा को समझते हुए, अपने पिता के देहांत में वो शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन वो आम लोगों के लिए लगातार वो तत्पर रहे थे। और सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहां पर बड़े हुए थे, कहां पर वो पढ़े थे, परिवार के सदस्य कौन कौन हैं, और उनका घर का परिवेश कैसा रहा था, ये सभी चीजें आप इंडिया न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। और इंडिया न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की है, और साथ ही साथ आपको यह भी बताया, क्योंकि हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, परिवार के सदस्य भी आपको दिखाए हैं, कहां पर वो पले, कहां पर वो बढ़े, और कैसे वो स्कूल तक पहुंचे, इन सभी चीजों को हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया। लेकिन परिवार के सदस्यों से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है।